चलिए आज की इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे सामने है फ्लोरेंस कोवल्शिन की किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। और इसका टाइटल ही अपने आप में एक बड़ा दावा करता है कि जिंदगी एक खेल है, और अगर ये खेल है तो फिर तो इसके कुछ नियम भी होंगे। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग ये खेल बिना नियम जाने ही खेल रहे हैं। स्रोत का जो मूल विचार है वो यही है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो महज इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे कुछ सिद्धांत काम कर रहे हैं जिन्हें ये किताब आध्यात्मिक नियम कहती है। ये कोई धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि एक तरह से इस खेल की फिजिक्स है। खेल की फिजिक्स। ये दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो आज हम सिर्फ इन नियमों की एक लिस्ट नहीं बनाने वाले, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब के पीछे का अल्टीमेट चीट कोड क्या है। मतलब वो कौन सी एक चीज है जो इन सारे नियमों को आपस में जोड़ती है और खेल को जिताती है। तो चलिए इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत होती है खेल के सबसे बुनियादी हिस्से से, खिलाड़ी के दिमाग से, यानी हमारे विश्वास से। हाँ, विश्वास का नियम। स्रोत कहता है कि हम जिसे सच मानते हैं वही हमारे लिए सच बन जाता है। पर ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। अगर कोई मानता है कि वो सफल हो सकता है तो क्या वो सच में हो जाएगा? क्या ये इतना आसान है? देखिए, ये आसान नहीं है, पर ये सीधा है। इसे ऐसे समझिए, हमारा विश्वास वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर हमने शक का चश्मा पहना है तो हमें हर जगह सिर्फ खतरे दिखेंगे, रुकावटें दिखेंगी। लेकिन अगर हमने मौकों का चश्मा पहना है तो वही दुनिया संभावनाओं से भरी नजर आएगी। विश्वास मतलब हमारे कामों की नींव है। वो तय करता है कि हम किसी चुनौती को देखकर भाग जाते हैं या उसका सामना करते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक तरह का कंफर्मेशन बायस नहीं है? मतलब हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, ये है तो कंफर्मेशन बायस ही। लेकिन यहाँ सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि ये किताब कहती है कि आप अपना बायस खुद चुन सकती हैं। हाँ। आप जानबूझकर अपने दिमाग को उन चीजों को ढूंढने के लिए ट्रेन कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाएं। हाँ। और यहीं पर किताब का एक और सिद्धांत काम आता है, कल्पना की शक्ति। अच्छा। तो कल्पना की शक्ति सिर्फ दिन में सपने देखने के बारे में नहीं है। ये उस विश्वास को बनाने का एक औजार है। जैसे जिम में वजन उठा के मसल्स बनाते हैं, वैसे ही कल्पना करके विश्वास को मजबूत करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दिमाग जो है वो एक मजबूत कल्पना और हकीकत के बीच आसानी से फर्क नहीं कर पाता है। जब कोई एथलीट मन में हजारों बार अपनी रेस जीतता है तो उसके दिमाग में वही न्यूरल रास्ते मजबूत होते हैं जो असल में जीतने पर होते हैं। ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल है। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यकीन दिला रहे होते हैं कि ये संभव है। और जब मन को यकीन हो जाता है ना, तो वो रास्ते खोजना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विश्वास है और कल्पना उसे प्रोग्राम करने का एक तरीका। ये तो हुई अंदर की बात। लेकिन इस खेल में हम दुनिया से कैसे बात करते हैं? स्रोत कहता है कि इसका जरिया हमारे शब्द हैं। हाँ, शब्दों की शक्ति। हमारे शब्द सिर्फ हवा में तैरते हुए वाक्य नहीं है, वे हमारे अवचेतन मन के लिए कमांड या निर्देश हैं। जब हम लगातार कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है या मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, तो हम अपने दिमाग को यही निर्देश दे रहे होते हैं कि वो हमारी खराब किस्मत या पैसे की कमी के और सबूत ढूंढे। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक सवाल पूछना है। ये जो अफर्मेशंस यानी सकारात्मक बातें दोहराने का चलन है, क्या ये थोड़ा बचकाना नहीं लगता? अगर किसी के पास किराया देने के पैसे नहीं हैं, तो क्या सिर्फ ये दोहराने से कि मैं अमीर हूं उसकी असल समस्या हल हो जाएगी? ये तो हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा लगता है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। सिर्फ दोहराने से पैसे नहीं आएंगे। ये कोई जादू का मंत्र नहीं है, इसकी असली ताकत कहीं और है। जब आप अपनी भाषा बदलते हैं, मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं हैं की जगह आप कहना शुरू करते हैं मैं पैसे कमाने के नए तरीके खोज रहा हूँ, तो क्या होता है? आप अपने दिमाग को एक समस्या से हटाकर एक समाधान की तरफ मोड़ देते हैं। आपका दिमाग उन मौकों पर ध्यान देना शुरू कर देता है जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। ये दुनिया को नहीं, दुनिया को देखने वाले लेंस को बदलता है। ओह, तो इसका मतलब शिकायत करना इस खेल में खुद के खिलाफ गोल करने जैसा है और आभार व्यक्त करना यानी ग्रेटिट्यूड स्कोर करने जैसा। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही बात है।
हमारा दिमाग एक सर्च इंजन की तरह है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप सर्च बार में टाइप कर रहे हैं मेरी जिंदगी में क्या क्या खराब है, और दिमाग आपको हजारों नतीजे ला कर दे देगा। लेकिन जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप सर्च कर रहे हैं मेरी जिंदगी में क्या क्या अच्छा है, और दिमाग उसके भी हजारों नतीजे ढूंढ लाएगा। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही चीज बढ़ती है। ठीक है, तो हमने अपने अंदरूनी विश्वास और बाहरी शब्दों को समझ लिया, लेकिन एक्शन का क्या? हमारे काम इस खेल को कैसे प्रभावित करते हैं? यहीं पर शायद देने और पाने का नियम आता है। हाँ, और ये नियम बहाव या फ्लो के बारे में है। किताब कहती है कि जब हम किसी चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या ज्ञान, तो हम एक तरह से उस ऊर्जा के बहाव पर बांध लगा देते हैं। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। ऊर्जा का बहाव, ये सुनने में बड़ा आध्यात्मिक लगता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? बह जाता है, गंदा हो जाता है, उसमें जीवन खत्म होने लगता है ना? लेकिन जब आप उसे बहने देते हैं तो वो साफ और ताजा रहता है। हमारा ध्यान, हमारा समय, हमारा पैसा, हमारी तारीफ, ये सब उस पानी की तरह है। जब हम बिना किसी उम्मीद के कुछ देते हैं तो हम उस बहाव को खोल देते हैं। और नियम यह है कि जो चीज बाहर जाती है वो घूमकर अक्सर बड़ी होकर वापस आती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को डर लगता है, डर कि अगर मैंने दे दिया तो मेरे पास कम पड़ जाएगा। किताब कहती है कि डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। बिल्कुल, डर हमें कमी की मानसिकता में कैद रखता है। ये हमें चीजों को जमा करने पर मजबूर करता है। और इसका उल्टा है विश्वास। यहाँ विश्वास का मतलब है बहाव पर भरोसा करना, ये मानना कि अगर आप देंगे तो आपके पास और आएगा। ये डर और असुरक्षा के उस चक्र को तोड़ता है। तो यहाँ विश्वास का मतलब आंख बंद करके सब कुछ लुटा देना नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अपना काम किया है और अब आप नतीजे को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रहे। आप प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं। एकदम सही। और इसी भरोसे से दो और जरूरी सिद्धांत जुड़े हैं। पहला है डिवाइन टाइमिंग, यानी हर चीज का एक सही समय होता है। जब हम डर में होते हैं तो हम बेसब्र हो जाते हैं, हम नतीजों को जबरदस्ती हासिल करना चाहते हैं, लेकिन विश्वास हमें धैर्य रखना सिखाता है। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा है माफी, फॉरगिवनेस। जब हम किसी के लिए गुस्सा या नफरत पकड़ कर रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ही ऊर्जा के बहाव में एक बहुत बड़ा पत्थर रखकर बैठे हैं। माफ करना दूसरे इंसान के लिए नहीं है, वो उस पत्थर को अपने रास्ते से हटाने जैसा है, ताकि हमारी अपनी ऊर्जा फिर से बह सके। डर हमें उस गुस्से को पकड़ कर रखने को कहता है, जबकि विश्वास हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। एक मेरी बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। मतलब अगर मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा तो मैं असल में खुद को ही सजा दे रहा हूँ। मैं अपनी नदी पर बांध बना रहा हूँ। बिल्कुल। नाराजगी एक भारी बोझ की तरह है जिसे हम हर वक्त अपने साथ लेकर घूमते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम असल में उस बोझ को उतार कर फेंक देते हैं और उस ऊर्जा को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। कमाल है। तो हमने खिलाड़ी के दिमाग यानी विश्वास, उसके बात करने के तरीके यानी शब्द, और उसके एक्शन यानी देना और डर को छोड़ना कुछ समझ लिया। अब हम अपने उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। इन सब नियमों को जोड़ने वाला चीट कोड क्या है? चीट कोड एक शब्द में है, संरेखण, अलाइनमेंट। संरेखण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आपके विचार और विश्वास जो आपके अंदर है, आपके शब्द जो आप कहते हैं और आपके काम जो आप करते हैं, ये तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, तब चमत्कार होते हैं। यही असली जादू है। ज्यादातर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। कैसे? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई सोचता है कि मुझे सेहतमंद बनना है, ये हुआ विचार। लेकिन वो दोस्तों से कहता है यार मुझसे डाइटिंग नहीं होती, एक्सरसाइज तो बहुत बोरिंग है, ये हुए शब्द। और फिर वो रात को जंक फूड खाता है, ये हुआ काम। यहाँ विचार, शब्द और काम तीनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। उसकी ऊर्जा बटी हुई है, नतीजा उसे कुछ नहीं मिलेगा। और संरेखण की स्थिति में क्या होगा? संरेखण में वो इंसान सोचेगा मैं सेहतमंद और मजबूत बन रहा हूँ। वो अपने दोस्तों से कहेगा मैंने सेहतमंद खाना शुरू किया है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और फिर वो सच में सेहतमंद खाना खाएगा और एक्सरसाइज के लिए जाएगा। जब आपका विश्वास
और आपके काम एक ही दिशा में होते हैं तो आप एक शक्तिशाली चुंबक की तरह बन जाते हैं जो सही मौकों, सही लोगों और सही नतीजों को अपनी ओर खींचता है। ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, ये एक बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया है। तो इन स्रोतों को देखने के बाद अब तस्वीर साफ हो रही है। जिंदगी वाकई एक खेल है और इसे जीतने के लिए नियम सीधे हैं। अपने दिमाग को सही विश्वास के साथ प्रोग्राम करो, अपनी भाषा को सकारात्मक रखो, उदारता से दो, डर को छोड़कर विश्वास के साथ काम करो और सबसे जरूरी, इन सबको एक सीध में लाओ। और इसका सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि आप इस खेल में सिर्फ एक मोहरा नहीं है, आप हालात के शिकार नहीं हैं, आप खिलाड़ी भी हैं और कुछ हद तक खेल के डिजाइनर भी। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलती हैं और जो आप करती हैं, वही आपकी दुनिया का डिजाइन बन जाता है। शक्ति आपके अंदर है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारे विचार, शब्द और काम का संरेखण ही असली चीट कोड है, तो आज हम इन तीनों में से किसी एक छोटी सी चीज को कैसे बदल सकते हैं जो हमें उस जिंदगी के करीब ले जाए जिसे हम सच में जीना चाहते हैं?